A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 6th of June. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Boost for Boosters. देखो बूस्ट का मतलब होता है किसी चीज को मजबूती देना, बढ़ावा देना. फॉर बूस्टर्स, बूस्टर्स यहाँ पे यूज किया गया है कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके लिए यूज किया गया है, क्योंकि सभी को जो 2 वैक्सीन लगनी थी वो लग चुकी है और उसके बाद एक बूस्टर डोज लगना था. तो उसी को लेकर ये एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे आज. टाइटल है बूस्ट फॉर बूस्टर्स, यानी जो बूस्टर डोजेस हैं उसको बूस्ट करना, उसको बढ़ावा देना. ऑन कोर्बेवैक्स एज बूस्टर डोज. और अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट ने कोर्बेवैक्स नाम का जो बूस्टर डोज है उसको प्रमोट करने की बात कही है, उसको इंप्लीमेंट करने की बात कही है. विद द अप्रूवल ऑफ कोर्बेवैक्स एज बूस्टर डोज, यानी कि फिलहाल देखा जाए कोर्बेवैक्स नाम की जो एक वैक्सीन है उसको क्या किया गया, उसको एक बूस्टर डोज की तरह उसको अप्रूवल मिल चुका है, उसको परमिशन मिल चुकी है. इंडिया विल हैव अ हेट्रोलोगस शॉट. देखो हेट्रोलोगस एक ये बायोलॉजी का एक टर्म है जिसका मतलब होता है सिमिलर इन पोजीशन, स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब कोई भी ऐसी चीज इसका मतलब सेम पोजीशन हो, सेम उसका इफेक्ट हो और सेम उसके फायदे हो, तो उसको हेट्रोलोगस शॉट बोलते हैं. तो कहने का मतलब यहाँ पर हो गया कि जो कोर्बेवैक्स नाम का जो एक बूस्टर डोज है उसको अभी फिलहाल अप्रूवल मिल चुका है. एंड इंडिया विल हैव ए हेट्रोलोगस शॉट, यानी इंडिया के पास एक सिमिलर शॉट होगा जिस टाइप से पहले कोविशील्ड और दूसरी वैक्सीन हमारे पास होती थी, तो उसी तरीके से इंडिया के पास एक अभी सिमिलर शॉट होगा. विद द इंडियन ड्रग रेगुलेटर, मतलब जो हमारा इंडियन ड्रग रेगुलेटर है जो कि किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल देता है. ग्रीन लाइटिंग, ग्रीन लाइटिंग का मतलब होगा किसी को परमिशन देना, अप्रूवल देना. कोर्बेवैक्स, यानी कि जो हमारा ड्रग रेगुलेटर ऑफ इंडिया है उसने क्या किया, कोर्बेवैक्स को एज अ बूस्टर डोज उसको क्या किया, ग्रीन लाइट दिया है. फॉर ऑल अडल्ट, सभी के सभी अडल्ट्स के लिए अबव 18 ईयर्स, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर की है, who have received 2 doses of either कोविशील्ड और कोवैक्सीन. मतलब वो सारे के सारे अडल्ट्स जिनको कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो डोजेस है दोनों, उनको प्राइमरी और सेकेंडरी डोज दोनों डोजेस उनको मिल चुकी है, उनकी एज 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए. तो उन सभी के लिए कोर्बेवैक्स को क्या कर दिया गया है, उनको अप्रूवल मिल गया है बूस्टर डोज देने के लिए एज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी वैक्सीनेशन. और जब मतलब वो सारे के सारे कैंडिडेट जिनको प्राइमरी वैक्सीनेशन यानी जिस टाइम 2 डोजेस लगाई गई थे कोविशील्ड या कोवैक्सीन के, तो वही लोग जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है उन्हीं को क्या दिया जाएगा, ये बूस्टर डोज दिया जाएगा. हेट्रोलॉगस, हेट्रोलॉगस का मतलब होता है सिमिलर इन पोजीशन, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन इफेक्ट. तो उसको बोला जाता है हेट्रोलॉगस. हेट्रोलॉगस बूस्टर शॉट, और ये जो फिलहाल जो बूस्टर डोज की बात कही गई है, हैज कम अ स्टेप क्लोजर. ये मतलब एक कदम और आगे बढ़ा है टू बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड टू पीपल. एडमिनिस्ट्रेट का मतलब होता है प्रोवाइड करना टू पीपल, यानी कहीं ना कहीं ये जो बूस्टर डोज देने की बात कही जा रही थी लोगों को देने की, तो ये एक कदम आगे बढ़ा है. फिलहाल इसको अप्रूवल मिल चुका है और अभी ये लोगों को लगना भी स्टार्ट हो जाएगा. दो हालांकि बूस्टर शॉट हैव बीन एडमिनिस्ट्रेटेड सिंस January 10, beginning with healthcare and frontline workers and people over 60 with comorbidities. कॉमोर्बिडिटीज का मतलब होता है, देखिए एक ही टाइम पे किसी भी इंसान को 2 या 2 से ज्यादा बीमारियां जो होती हैं उसको बोलते हैं कॉमोर्बिडिटीज. तो यहाँ पर देखो दो, हालांकि जो बूस्टर डोज है उसको पहले ही एडमिनिस्ट्रेट किया गया था, उसको प्रोवाइड किया गया था किनको, यानी ये जो बूस्टर डोज है इसको
इसको देना स्टार्ट कर दिया गया था 10 जनवरी के आसपास। ये पहले किनको दिया गया था, जितने भी हेल्थ वर्कर हैं, हेल्थ के वर्कर हैं या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको देना स्टार्ट किया गया था, या वो लोग 60 साल से ऊपर की जिनकी उम्र है और उनको एक ही टाइम पे 2 या 2 से ज्यादा बीमारियां हैं, तो उन सभी लोगों को क्या देना स्टार्ट कर दिया गया था, कॉर्बेवैक्स नाम का जो एक बूस्टर डोज है उनको वो देना स्टार्ट कर दिया गया था। इंडिया हैज बीन यूजिंग द सेम वैक्सीन, और इंडिया ने सेम वैक्सीन का यूज किया है फॉर बोथ प्राइमरी एंड वैक्सीनेशन, बोथ प्राइमरी वैक्सीनेशन। और इंडिया ने मतलब क्या किया है, इंडिया ने प्राइमरी वैक्सीन के लिए दोनों ही मतलब प्राइमरी वैक्सीन के लिए क्या किया है, सेम वैक्सीन का यूज किया है। जिन्होंने कोविशील्ड लिया था फर्स्ट डोज, उन्होंने सेकंड डोज भी कोविशील्ड लिया है। जिन्होंने कोई भी डोज लिया है पहले, चाहे वो पहली डोज कोई भी हो, कोविशील्ड है तो कोविशील्ड लिया है, और दूसरी जो डोज थी अगर उन्होंने वो डोज पहले लिया है तो वही उन्होंने दूसरी डोज के तौर पे लिया है। एंड बूस्टर होमोलोगस बूस्टिंग। और फिलहाल अगर देखा जाए, यानी जिन लोगों ने पहले कोविशील्ड लिया था तो वो लोग क्या करेंगे, कोविशील्ड लेंगे, और जिन्होंने कोवैक्सीन लिया था तो उनको भी सेकंड डोज कोवैक्सीन का ही मिला था। तो सिमिलर वे में जिन लोगों को पहले, चाहे वो हेल्थ लाइन वर्कर थे, फ्रंट लाइन वर्कर थे, या अबव 60 ईयर के लोग थे, तो उनको जिस भी तरह का डोज मिला था उसी सेम तरह का डोज उनको वापस में मिला है, चाहे वो बूस्टर डोज ही क्यों ना हो। इन क्लिनिकल ट्रायल, और ट्रायल के दौरान, इस मेडिकल ट्रायल के दौरान, a booster dose using a vaccine that is different from other one used for primary vaccine, technically called heterologous boosting, produced higher immune responses when compared with the same vaccine for primary and booster vaccination. देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जब क्लिनिकल ट्रायल हुआ तो जो बूस्टर डोज यूजिंग अ वैक्सीन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम वन यूज फॉर प्राइमरी वैक्सीनेशन। देखें, अगर प्राइमरी वैक्सीन के दौरान जिस वैक्सीन को यूज किया गया था उसके अलावा बूस्टर डोज को यूज किया गया है, यानी कि किसी भी बंदे को अगर सेम वैक्सीन मिली है, उस वैक्सीन के अलावा दूसरे कोई बूस्टर डोज दिया गया है, टेक्निकली कॉल्ड, अगर तकनीकी तौर पर उसको देखा जाए तो उसको बोला जाता है हेट्रोलोगस, बोला जाता है बूस्टिंग, प्रोड्यूस्ड हायर इम्यून रिस्पॉन्सेस। तो मतलब उस केस में ज्यादा इम्यून सिस्टम देखने को हमें मिला है। इम्यून का मतलब है प्रतिरोधक क्षमता। तो उस केस में मान लो कि अगर आपने प्राइमरी और सेकेंडरी डोज सेम लिया है और लेकिन बूस्टर डोज आपने डिफरेंट लिया है, तो उस केस में आपका इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स किया। कंपैरिजन अगर किया जाए किसके साथ, विद द सेम वैक्सीन फॉर प्राइमरी एंड बूस्टर वैक्सीनेशन। और मतलब प्राइमरी वैक्सीन के दौरान जो वैक्सीनेशन जो वैक्सीन का यूज किया गया था, और बूस्टर डोज के अंदर भी उसी वैक्सीन का यूज किया गया, तो इतना जो इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होना चाहिए था वो रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। अ ट्रायल बाय द क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, और एक ट्रायल किया गया क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के अंदर, जो कि वेल्लोर नाम की एक जगह है वहां पर है। तो उस ट्रायल के अंदर टू फाउंड द सेम रिजल्ट, और यही इसी तरह का एक ट्रायल किया गया था क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के अंदर, और वहां पर भी सेम तरह का रिजल्ट देखने को मिला कि प्राइमरी वैक्सीन के अंदर आपने जो डोजेज यूज किए गए हैं उसके अलावा अगर बूस्टर डोज के अंदर आपने डिफरेंट वैक्सीन का यूज किया, डोज का यूज किया, तो जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो ज्यादा बेहतर निकल कर आया है। एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि उम्मीद के हिसाब से, बायो ई phase 3 heterologous booster vaccine trial using Corbevax in people who have received the 2 doses of either Covaxin or Covishield did produce significantly higher immune responses। और जैसा एक्सपेक्ट किया गया था कि मान लो वो लोग जिन्होंने क्या किया था, चाहे कोवैक्सीन लिया चाहे कोविशील्ड लिया उन्होंने, और उसके अलावा उन्होंने क्या किया, डिफरेंट बूस्टर डोज लिया, जैसे कॉर्बेवैक्स जो कि डिफरेंट एक बूस्टर डोज है, तो उन केसेस में डिड प्रोड्यूस सिग्निफिकेंटली मतलब रिमार्केबली कह सकते, बेहतरीन इम्यून सिस्टम रिस्पांस वहां पर देखने को मिला उन लोगों के अंदर जिन्होंने प्राइमरी वैक्सीन अलग लिया था और बूस्टर डोज अलग लिया, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं जो इम्यून रिस्पांस था वो ज्यादा बेहतर देखने को मिला। But with the control group not receiving a
logos booster shot but only a placebo. The trial failed to bring out the enhanced immune responses by using Corbevax as a heterologous booster. Okay. But with the control group not receiving a homologous booster shot by a shot but only a placebo. देखो प्लेसिबो क्या होता है? प्लेसिबो होता है एक फेक वैक्सीन, आप जिसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर जनरली जब एक वॉलेंटियर ग्रुप जो होता है वैक्सीन लेने के लिए तैयार होता है, तो कुछ लोगों को रियल वैक्सीनेशन दिया जाता है और कुछ लोगों को प्लेसिबो दिया जाता है। प्लेसिबो क्या होता है? एक फेक वैक्सीन होता है जिससे कि जिन लोगों को रियल वैक्सीन मिला है और वो लोग जिनको फेक वैक्सीन मिला है तो उनके बीच में कंपैरिजन किया जा सके। तो यानी कि कहीं ना कहीं विद द कंट्रोल ग्रुप नॉट रिसीविंग, वो ग्रुप जिनको बूस्टर डोज के नाम पर सिर्फ प्लेसिबो मिला, तो वहां पर द ट्रायल फेल टू ब्रिंग आउट द इनहैंस इम्यून रिस्पॉन्सेज बाय यूजिंग कॉर्बेवैक्स एज ए हेटेरोलोगस बूस्टर। और वहां पर जिनको सिर्फ प्लेसिबो मिला, तो प्लेसिबो मिला तो वहां पर जो उनको जो इम्यून सिस्टम था वो इतना ज्यादा इनहैंस्ड नहीं हुआ। मतलब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनको अगर फेक वैक्सीन मिला होगा तो इम्यून सिस्टम कहां पर स्ट्रांग होगा? तो यानी वो लोग, वो सारे के सारे कैंडिडेट्स जिनको प्लेसिबो दिया गया तो उनका जो इम्यून रिस्पॉन्स था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ट्रायल के अंदर वो फेल हो गया क्योंकि उनको फेक वैक्सीन मिले था। एनी वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड एज ए बूस्टर, कोई भी डोज होती है, कोई भी वैक्सीन होती है, जब उसको एज ए बूस्टर यूज किया जाता है, immaterial of being homologous or heterologous month after primary vaccine and will by default increase the immune responses। देखिए, अगर मान लो कि अगर आपको प्राइमरी वैक्सीन मिल चुका है और प्राइमरी वैक्सीन के बाद अगर कोई भी आपको बूस्टर डोज दिया जाता है, तो उसके कुछ महीनों के बाद डेफिनेटली सी बात है आपका जो इम्यून है वो बूस्टर क्या करेगा? वो रिस्पॉन्स करेगा, यानी वो कहीं ना कहीं आपका इम्यून होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। The trial has thus only shown the Corbevax as a heterologous booster increase the immune response, but failed to show the heterologous boosting with this vaccine produced superior immune response than heterologous boosting with the Covishield or कोवैक्सिन। तो यहाँ पे बताने की बात कही है कि ट्रायल ने क्या चीज दिखाया है? ओनली शोन, उसने दिखाया क्या? दैट कोर्बेवैक्स एज ए हेटेरोलोगस बूस्टर इंक्रीज, और जब मतलब कोर्बेवैक्स को हेटेरोलोगस बूस्टर की तरह यूज किया गया तो उसने ज्यादा रिस्पॉन्स दिया, जबकि किसके कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब क्या होता है? देखें, सिमिलर अगर ने प्राइमरी वैक्सीन आपने यूज किया था तो बूस्टर डोज के तौर पर भी आपने सेम वैक्सीन को यूज किया है, तो उस टाइम आपका इम्यून जो रिस्पॉन्स था इतना बेहतर नहीं था, बल्कि जब आपने प्राइमरी वैक्सीनेशन अलग लिया और उसके अलावा जब आपने बूस्टर डोजेस की बात आई तो वहां पर आपने डिफरेंट वैक्सीन का यूज किया, तो उस केस में आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स था वो ज्यादा बेहतर निकल कर आया। इट इज ऑल मोर सरप्राइजिंग, और इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग क्या था? इससे भी ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी दैट द बूस्टर ट्रायल यूज्ड अ प्लेसिबो फॉर कंट्रोल आर्म एज इवन द फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल टू स्टडी द immunogenicity of the Corbevax primary vaccine used for the comparator vaccine Covishield for the control group। और मतलब वो लोग, मतलब ये सरप्राइजिंग था कि जिन ऑब्वियस सी बात है ट्रायल के दौरान जो प्लेसिबो यूज किया था क्या था? फॉर द कंट्रोल आर्म यानी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के ऊपर क्या यूज किया गया था? प्लेसिबो यूज किया गया था क्लिनिकल ट्रायल के दौरान। तो जब स्टडी की गई तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये तो पाया गया कि जो स्टडी के दौरान ये पाया गया कोरोवैक्स प्राइमरी वैक्सीनेशन यूज अ कंपैरेटिव वैक्सीन, जब कोरोवैक्स फॉर प्राइमरी वैक्सीनेशन यूज्ड द कंपैरेटिव वैक्सीन कोविशील्ड फॉर द कंट्रोल ग्रुप। देखिए, यहाँ बताने की कोशिश क्या की गई है कि जब प्लेसिबो यूज किया गया तो प्लेसिबो का जो इम्यून रिस्पॉन्स था वो इम्यून रिस्पॉन्स इतना बेहतरीन इम्यून रिस्पॉन्स नहीं निकल कर आया, क्योंकि प्लेसिबो तो एक फेक एक डोज होता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका उसका इतना रिजल्ट निकल कर नहीं आया। ये सरप्राइजिंग था, ऑब्वियस सी बात है वो तो आएगा ही आएगा।
विद कॉर्बेवैक्स बीइंग अप्रूव्ड, हालांकि फिलहाल कॉर्बेवैक्स नाम का जो बूस्टर डोज उसको अप्रूवल मिल गया है एज ए हेटेरोलॉगस बूस्टर बेस्ड ऑन पुअरली डिजाइन हेटेरोलॉगस बूस्टर ट्रायल। और फिलहाल अगर देखा जाए तो इसमें भी कुछ खामियां हमें दिखाई पड़ती हैं, हालांकि उसको फिलहाल अप्रूवल तो मिल चुका है। एंड द ड्रग रेगुलेटर, जो इंडियन ड्रग रेगुलेटर है, कैन बी एक्सपेक्टेड, उससे उम्मीद की जा सकती है टू सीन ग्रीन लाइट कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन एज ए हेटेरोलॉगस बूस्टर बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ सीएमसी वेल्योर ट्रायल। और फिलहाल हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर कोविशील्ड और कोवैक्सीन के भी बूस्टर डोजेस हमें देखने को मिले, क्योंकि जैसा कि सीएमसी वेल्योर के अंदर ट्रायल के अंदर मतलब हमें देखने को मिला, तो हो सकता है आने वाले टाइम में कोरोवैक्स के अलावा कोविशील्ड और कोवैक्सीन की भी हमें बूस्टर डोजेस देखने को मिले, स्पेशली मुख्य तौर पर एज ए ट्रायल क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल किया गया उसके अंदर ये बात साफ साफ दिखाई पड़ती है, द एडवांटेज ऑफ हेटेरोलॉगस बूस्टिंग कंपेयर्ड विद द यूजिंग द सेम वैक्सीन फॉर प्राइमरी वैक्सीनेशन एंड बूस्टिंग। फिलहाल अगर देखा जाए जो हेटेरोलॉगस बूस्टिंग है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अपने प्राइमरी वैक्सीन में जो भी डोजेस ली गई हैं, लेकिन जब आप बूस्टर डोजेस लेते हैं तो डिफरेंट होना चाहिए, तो उसका रिजल्ट ज्यादा बेहतर देखने को मिला है। While the National Technical Advisory Group on Immunization, जिसको NTAGI बोलते हैं, is quite likely to approve Corbevax as a heterologous booster shot without much delay। हालांकि जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन है वो इस बात को लेकर क्या है, क्वाइट लाइकली टू अप्रूव, मतलब अप्रूवल देने के पक्ष में है कोर्बेवैक्स को एज ए हेटेरोलॉगस बूस्टर के तौर पर, क्योंकि जिन लोगों ने प्राइमरी वैक्सीनेशन के अंदर कोविशील्ड या कोवैक्सीन लिया था और फिलहाल उनका बूस्टर डोज में कोर्बेवैक्स दिया जाएगा, तो उनका रिस्पॉन्स, उनका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो बेहतर दिखाई पड़ा है। इट रिमेन्स टू बी सीन, अब ये देखने वाली बात होगी whether it green lights it for all the adults above 18 years, कि जो NTAGI है क्या वो 18 साल से सभी ऊपर के लोगों को मतलब बूस्टर डोज देने के लिए ग्रीन लाइट देगी इस वैक्सीन को, गिवन कंसीडर करना ग्रेटर लाइकलीहुड ऑफ NTGI अप्रूविंग कोर्बेवैक्स हेटेरोलॉगस बूस्टर। और गिवन का मतलब कंसीडर करना, कंसिडरिंग द ग्रेटर लाइकलीहुड ऑफ NTAGI, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई पड़ता है कि NTGAI अप्रूविंग, कि अप्रूव करेगी किसको, कोर्बेवैक्स को एज ए हेटेरोलॉगस बूस्टर के तौर पर इसको अप्रूवल दिया जाएगा। द गवर्नमेंट इज नॉट लाइकली टू साइड स्टेप, और गवर्नमेंट भी इस बात को साइड में नहीं कर सकती है, इसको साइड लाइन नहीं कर सकती, इसको इग्नोर नहीं कर सकती है द एक्सपर्ट ग्रुप। और गवर्नमेंट भी एक्सपर्ट ग्रुप को क्या नहीं कर सकते, साइलाइन नहीं कर सकते, उनके सजेशन को साइलाइन नहीं कर सकती है। एज इन मिड मार्च, यानी मार्च महीने के दौरान ये जो एक्सपर्ट ग्रुप है उन्होंने अपना एक सजेशन दिया था, एज बूस्टर शॉट हैव बीन रोल्ड आउट फॉर दी ऑल एडल्ट्स अबव 18 ईयर्स। और मतलब उस टाइम क्या बूस्टर शॉट्स को रोल आउट किया गया था, रोल्ड आउट का मतलब होता है पब्लिकली इंट्रोड्यूस करना, सभी 18 इयर्स के ग्रुप को, 18 प्लस ग्रुप को क्या किया के लिए बूस्टर शॉट्स को क्या कर दिया गया था, पब्लिकली उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। द गवर्नमेंट शुड नॉट हरी, और फिलहाल अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को तेजी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए टू अप्रूव कोर्बेवैक्स विदाउट NTGI नॉड, नॉड का मतलब सहमति। और फिलहाल गवर्नमेंट को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जो एक्सपर्ट ग्रुप है एक्सपर्ट ग्रुप की सजेशन को लेने के बाद, उनकी उनकी कॉन्सेंट लेने के बाद, सहमति लेने के बाद ही इसको क्या किया जाना चाहिए, कोर्बेवैक्स को अप्रूवल मिलना चाहिए, राइट। तो एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.